तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्सा है मेरी लाइफ का। सुना। हाँ, और वो किस्सा जो है उस समय का है जो मेरे बेरोज़गारी के दिन थे। अच्छा। हाँ, तो दरअसल क्या है कि मैं बचपन से ही या प्रारंभ से अंधविश्वास के बड़ा खिलाफ रहा हूँ। बड़ी नफ़रत है, और जो पाखंड और ढोंग करते हैं वो लोग मेरे को बहुत अच्छे नहीं लगते। लेकिन क्या हुआ एक बार कि बेरोज़गारी ने इतना परेशान मेरे को कर दिया था कि मैं देखता कि ये लोग जो पाखंड करने वाले लोग हैं, ढोंग करने वाले लोग हैं, ये मेरे से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो मैंने सोचा यार ये लोग अनपढ़ लोग होके और ये सब कुछ होके मेरे से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो क्यों ना मैं पढ़ा लिखा होने के बाद मैं भी तो कमा सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि हालांकि रास्ता गलत था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस अंधविश्वास का ही फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन मैंने सोचा कि इनकी तरह से नहीं, इनसे थोड़ा स्टैंडर्ड मेरा अप हो, मालक ढंग से काम करो। तो उसके लिए मैंने क्या किया 1000 पंफलेट मैंने छपवाए। हाँ, और उन पे लिखवाया पंफलेट पे ईश्वर का चमत्कार, चमत्कारी नंबर मैंने लिया एक स्पेशल, थोड़े पैसे खर्च किए और एक स्पेशल थोड़ा अट्रैक्टिव नंबर लिया 8936 936 936। हो सकता है आज किसी और के पास भी ये नंबर हो। हाँ, कभी सोचे कोई कि महाराज का ये नंबर है, क्योंकि नंबर जब हम बंद कर देते हैं तो किसी दूसरे के पास चला जाता है। उस समय ये नंबर मेरे पास था 8936 936 936। मैंने ये नंबर लिया और मैंने ये लिखवाया उस पर और भी अट्रैक्टिव ढंग से पंफलेट पे, और नीचे लिखवाया कि ये चमत्कारी नंबर है, आप इस चमत्कारी नंबर पर हर रोज़ 5 बजे शाम से लेके 7 बजे शाम तक कॉल कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान फ़ोन पर ही माधव महाराज के द्वारा कर दिया जाएगा। आपसे कोई दक्षिणा नहीं ली जाएगी, कुछ नहीं लिया, फ्री में आपका इलाज किया जाएगा। बस दक्षिणा के रूप में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका काम सिद्ध हो जाता है तो आप अपने इलाके में यही पंफलेट सेम 1000 छपवा कर बांट दें। ये उस पर नीचे लिखवा दिया नोट। और मैंने वो सारे पंफलेट कहाँ बांटे, रेवाड़ी का जो रेलवे स्टेशन है उस पे 7 डायरेक्शन में ट्रेन से जाते हैं। हाँ, तो उससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती थी एक ही ठिकाने पर। तो मैंने वो रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन पर है ना वो सारे पंफलेट बांट दिए। ट्रेन में, ट्रेन थी, रेलगाड़ियाँ थी, उनमें जैसे करके सप्लाई 1000 ही तो पंफलेट थे। तो वो मैंने बांट दिए और मैं अगले रोज़ से ही 5 बजे शाम को फ़ोन का वेट करने लगा कि क्या कोई कॉल आती है। अब देखिए ईश्वर की कृपा कि मुझे बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। दूसरे तीसरे दिन से मेरे पास कॉल आने शुरू हो गए। हाँ, कभी 2 कॉल आ रहे हैं, कभी 3 आ रहे हैं, कभी 1 आ रहा है, कभी 5 आ रहे हैं, इस तरह कॉल आते शाम को। और मैं भी अभ्यस्त होता जा रहा हूँ। मैं महाराज की ही तरह से, जिस तरह टीवी पे इधर उधर देखते थे कि महाराज किस तरह से बात करते हैं, उसी प्रकार की भाषा में मैं भी उनको उत्तर देता हूँ। हाँ बच्चा, ये है, ठीक है बच्चा, ऐसा कर दें, ऐसा कर दोगे तो आपका काम सिद्ध हो जाएगा, ठीक। इस तरह से मैं जवाब देता और सबको संतुष्ट कर देता और फ़ोन काट देता, ज़्यादा लंबी बात भी नहीं करता। ऐसे ही काफ़ी दिन तक चलता रहा। एक बार तो एक इंस्पेक्टर का भी फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने बताया स्पेशल सीधा ही फ़ोन, जैसे ही मैंने अटेंड किया उठाया कि महाराज जी नमस्कार, मैं फलां थाने से पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। तो एक बार तो मेरे भीतर हलचल हुई कि पता नहीं किस रूप में कि पुलिस वाला है। तो लेकिन बाद में मैंने सोचा कि देखी जाएगी, तो मैंने महाराज के रूप में उससे बात की। हाँ बच्चा बोलिए, क्या समस्या है। आइडिया भी सही निकला, पुलिस वाले को भी समस्या थी। हाँ मैंने उसकी समस्या का भी समाधान बता दिया। ठीक है, इस तरह ही कॉल आते रहे। लेकिन गड़बड़ एक दिन हुई। हुआ ये कि मेरा एक दोस्त था, हम दोनों ही बेरोजगारी से जूझ रहे थे, लेकिन उसकी नौकरी फिर लग गई थी और मैं रह गया था। तो मेरे प्रति उसकी बड़ी हमदर्दी थी। वो फ़ोन पे यहाँ वहाँ मुझसे बात करता था, भाई ऐसा है, तू ऐसा कर, तेरी जन्म कुंडली दिखा, तेरी जन्म पत्री दिखा, या फलां जगह वो महाराज है उससे मिल ले, वो कोई हवन वगैरह करके आपका इलाज कर देगा, आपको नौकरी कोई ना कोई अड़चन है, आपके रास्ते में कोई बाधा है। इस तरह की बातें वो मेरे को बताता। मैं हर रोज़ उसको ये कह देता, जब भी उसका कॉल आता इस तरह का, तो मैं कहता भाई ये अंधविश्वास मैं नहीं मानता यार, तू मानता है मैं नहीं मानता,
और जो भी है देखा जाएगा, आपको नौकरी मिल गई आपकी मेहनत और कर्म और टैलेंट के आधार पे, और मेरा कर्म, मेरी मेहनत, मेरा टैलेंट जिस दिन कहेगा उस दिन मुझे मिल जाएगी। क्यों टेंशन लेता है? इस तरह की बातें नहीं करते, इस तरह के पाखंडों से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो नहीं मानता, वो इस तरह की जिद करता हमेशा। एक बार तो उसने, मेरा एक नौकरी के लिए रोल नंबर आया था, तो रोल नंबर ही मांगने लगा फ़ोन पे कि भाई तेरा रोल नंबर मेरे पास भेज, रोल नंबर स्लिप जो आई है ना, मैं फला महाराज है उसके पास जाके उससे पढ़वाता हूँ, तो तेरी नौकरी लग जाएगी, मुझे पूरा विश्वास। मैंने नहीं भेजा। मैं सोचता यार कितना बेवकूफ़ आदमी, किस तरह की बातें करता है। लेकिन नहीं, उसने कभी अंधविश्वास से मुंह नहीं मोड़ा और मैंने कभी नाता नहीं जोड़ा। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन मेरा जो फ़ोन है 8936 वो एक अनजाना नंबर है, वो किसी को नहीं पता, मेरे इलाके में मेरे रिश्तेदारों को, मेरे मित्रों को, किसी को, कि मेरा नंबर है, वो तो किसी महाराज का नंबर है। अब उस नंबर पर उस मित्र की कॉल आ रही है मेरे पास, और मैंने उसका नंबर पहचान लिया कि मेरे मित्र का नंबर है। और वो कॉल आ रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्या जवाब दूँ यार आज। जैसे ही मैंने फ़ोन रिसीव किया तो उधर से, महाराज जी नमस्कार, बड़ी मुश्किल से आपका फ़ोन लगा है। मैंने कहा ठीक है बच्चा, लग गया ना, कृपा हो गई भगवान की, बोलिए अपनी समस्या। उन्होंने एक छोटी समस्या बताई कि महाराज जी मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, वो वहाँ से वहाँ मुझे करवाना है, और कृपया कुछ कीजिए। तो मैंने कहा बच्चा हो जाएगा, आप रेलवे में नौकरी करते हैं ना? हाँ महाराज जी रेलवे में नौकरी करता हूँ। आपको कैसे पता? बच्चा महाराज जी सब जानते हैं, आपके घर का जो मुख है वो पूर्व दिशा में है ना? हाँ महाराज जी बिल्कुल सही बताया आपने, आपको कैसे पता? महाराज जी सब जानते हैं बच्चा। वह महाराज जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। 2 बार में हो गया। मैंने कहा कि आपकी माँ का नाम ब अक्षर से शुरू होता है, आपके फादर का नाम ए अक्षर से शुरू होता है। वो महाराज जी आपको सारी बातों को पता है, आपकी गाड़ी का नंबर इतना है। वो बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया। महाराज जी किसी भी तरह से मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, या फिर आपका नंबर दो, मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप तो सिद्ध महात्मा हैं, आप जैसा महात्मा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं धरती पर। मैंने बहुत महात्माओं से मिले हैं, सब झूठे हैं, पाखंडी हैं, किसी ने मेरा कुछ नहीं किया। लेकिन आज पहली बार मुझे सच्चा महात्मा मिला, भगवान महाराज मिला। अच्छा बच्चा, ठीक है बच्चा, इतना ही टाइम हमारे पास, और भी भक्त इंतजार कर रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैंने फ़ोन काट दिया। अब देखो 2 मिनट बाद, अब मेरा जो ओरिजिनल नंबर है जिससे मैं बात करता हूँ अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से, जो मेरा नंबर है, जो अशोक माधव का नंबर है, उस नंबर पर कॉल आ रही है मेरे मित्र की। मैंने देखा हाँ मित्र की कॉल आ रही है। मुझे पता लग गया कि हाँ जरूर ये महाराज के बारे में कहेगा। मैंने उठाया, उठाते बोलो भाई आज कुछ भी बात मैं नहीं सुनूंगा आपकी। हाँ आज मैंने बता दिया आपको, आज मैं आपको ऐसे महात्मा से मिलवाऊंगा जो आपको विश्वास हो जाएगा कि अंधविश्वास नहीं होते दुनिया में, सब कुछ है। मगर तू रहने दे, आज भी कुछ न कुछ तू बकवास लेके आएगा, मैं नहीं मानता यार, तुझे कुछ भी कर ले, मैं नहीं मानता भाई। तो बोले नहीं आज तो आपको माननी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाओ। आज बस आप इतना मान लो कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ, उस नंबर पे आप कॉल करो, फिर आप अगर संतुष्ट हो जाओ कि हाँ वास्तव में महाराज जी हैं तो आप मान लेना, नहीं मत मानना। मगर नहीं लेता, मैं नंबर ही लेता, बात ही नहीं करता। बात तो आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो कट्टी, मैं आपका दोस्त ही नहीं हूँ। आज मैं जो नंबर देता हूँ उस पर आप बात करो, करनी पड़ेगी, लिखो नंबर। मैं बोले उसको, अब मेरा भी धैर्य जवाब दे गया। मैं बोले उसको 8936 936 936। भाई आपको कैसे पता? मगर सबसे पाखंडी महाराज है। बोले हाँ नहीं पाखंडी नहीं, इसने सारी बातें बता दी मेरे से, तेरी बुआ का नाम ही है, तेरे मामा का नाम ही है, तेरे पापा का नाम ही है, तुम्हारे घर में इतने कमरे हैं तुम्हारे। मगर तू रहने दे, उल्लू क्यों बना रहा? कैसे बता दिया मेरे से? इसने कुछ भी नहीं बताया। बोल नहीं भाई तू झूठ बोलता है, कैसे नहीं बताया, मेरे सारी चीज़ें बताई हैं। बोल तो सारी चीज़ें तो बताऊंगा यार, ये नंबर मेरा नंबर है भाई। ये मेरा ही नंबर है, मैं ही हूँ महाराज। ओ भाई ये आपका नंबर, झूठ बोल रहे हो आप, नहीं मेरा ही नंबर है। आपने तो बड़ा मजाक किया। मजाक कहाँ किया है, मजाक तो तू कर रहा है मेरे साथ। और उसने फ़ोन काट दिया निराश हो के, पता नहीं क्यों काटा। मैं भी बैठ के मायूस हो गया उस दिन, और मैंने देख लिया कि मेरा प्लान तो सारा ओपन हो गया, क्योंकि दोस्त को पता लग गया। तो इसलिए उस दिन से मैंने वो काम तो बंद कर ही दिया। उस दिन से कॉल अटेंड करनी बंद कर दी मैंने, फ़ोन बंद कर दिया, सिम बंद कर दी। लेकिन उस दिन मैंने एक सीख ली
कि मेरा एक दोस्त जो अंधविश्वास के चंगुल में फंसा हुआ था, शायद आज उसको नसीहत आ जाए। और वास्तव में प्रभाव हुआ भी। मेरा वो दोस्त आज अंधविश्वास को नहीं मानता। मैंने उस दिन इस प्रसंग को संजो के रखा कि इस प्रसंग के द्वारा मैं प्रचार प्रसार करूंगा किसी दिन, ताकि लोग, और भी बहुत सारे लोग जो वो हैं, वो अंधविश्वास के चंगुल से बाहर आएँ। वो भगवान को माने ना माने एक अलग बात है। भगवान को मानिए आप, लेकिन भगवान को अगर मानते हैं तो भगवान आपके पास ही है ना। आप उस भगवान को प्राप्त करने के लिए दूसरे लोगों के पास जाते हैं, दलालों के पास जाते हैं। क्या दलालों की मुट्ठी में वो भगवान? हमारा भगवान शक्तिशाली है। अगर हमारा भगवान शक्तिशाली हमारी सिद्धि सुन लेगा तो हम दलालों की दुकानें क्यों चलाएं? तो यही मैं अपने श्रोताओं से चाहूँगा, अपने दर्शकों से चाहूँगा कि वो भी अंधविश्वासों के चंगुल में ना आएँ। और हमारा प्रसंग अगर उनको पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के किस्से हम आपको और सुनाते रहेंगे समय पर। धन्यवाद।